सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मिर्गी का दौरा और मिर्गी का उपचार। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो मिर्गी का दौरा और मिर्गी का उपचार। मिर्गी उस मनुष्य को किस प्रकार से अपने वश में कर लेता है और किस प्रकार से हम उसे उपचार करने के बाद कुछ मिनटों में वह स्वस्थ हो जाएगा। जैसे जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो जब उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है तो वह एक प्रकार का ऐसे एक दृश्य को देखने लगता है। उस दृश्य के देखने के क्रम में उसकी सांस अवरुद्ध हो जाती है, मतलब वो सांस लेना भूल जाता है। जब वो सांस लेना भूल जाता है और उस दृश्य को देखते जाता है, मतलब उस दृश्य को वो देख रहा है। जब उस दृश्य को ऐसे अलौकिक दृश्य को देखता रहता है जिससे वो अपने शरीर की गति भूल जाता है। जब वो शरीर की गति भूल जाता है, यह ब्रह्म ज्ञान की क्रिया में अगर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, मंत्र जाप की साधना को अगर महसूस करते होइएगा, मंत्र जाप की साधना को आपको ज्ञान होगा, तब आपको इस चीज को जानकारी होगा जो किस प्रकार से उस अलौकिक चीज को देखा जाता है और ब्रह्मज्ञानी उसमें लीन रहता है। तो उसी प्रकार से जब उसके पास दौरा आता है, मतलब उस प्रक्रिया होता है, तो वह एक ऐसे दृश्य को देखने लगता है और उस दृश्य को देखते उसमें मस्त रहता है, मतलब अपने शरीर की गति को वो भूल जाता है और सांस की जो रफ्तार होती है बिल्कुल नॉर्मल होता है, मतलब हम नाभि कुंड में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से वह देखता है और वह जब उसकी सांसें स्थिर हो जाती है, सांस लेना बंद कर देता है, तो वह नीचे जमीन पर लुढ़क जाता है और गिर जाता है। जैसे आप किसी काम में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, माने पूर्ण मग्न उस काम में रहते हैं, तो कोई आदमी 2-4 बार आपको टच करता है, टोकता है, तो भी आप उसकी जवाब नहीं दे पाते हैं। सेम प्रक्रिया ऐसा ही उसके शरीर में वह एक ऐसे दृश्य को देखता है और उस दृश्य में खोया रहता है। और जब उस दृश्य को देखता है मनुष्य, तो उस अवस्था में सांस की गति धीमी पड़ जाती है, मतलब वो नाभि कुंड में आता है जहां से हमारी मौत की शुरुआत होती है। तो उसी प्रकार के वह दृश्य दिखता है और उसमें वो व्यस्त रहता है, अपने शरीर को भूल जाता है और स्वतः धरती पर गिर जाता है। तो उसको जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आम लोगों की धारणा में है जब जिस व्यक्ति को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसे लोग चप्पल चमड़े के जूता को सुंघाया करते हैं, मतलब वह भागने के लिए, मृत्यु खत्म होने के लिए नहीं। उस वक्त आप सिर्फ शीतल जल का प्रयोग करेंगे, फ्रिज का पानी का प्रयोग करेंगे, बर्फ का प्रयोग करेंगे, तो वह व्यक्ति क्षण भर में वह उस अवस्था से
स्वस्थ अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही उसका जिस ध्यान में वो डूबा हुआ है, जिस ख्वाब में वो डूबा हुआ है, जिस दृश्य को देख रहा है, क्योंकि शरीर छोड़ के वह मन उसकी उस वासना को देख रहा है, उस विचार को देख रहा है। यही आप शीतल पानी का प्रयोग करेंगे, उसकी निगाह वहाँ से टूट के हमारे उसके स्पर्श त्वचा पे आएगा। त्वचा पर जैसे ही आएगा, जब शीतल पानी उसका प्रयोग कीजिएगा तो उसका ध्यान शीतल पानी पे आएगा और उसकी मृगी की मुद्रा, जिस मुद्रा में खोया रहता है, वह उसका नष्ट हो जाएगा और पूर्ण कुछ देर के बाद अपनी अवस्था में आ जाएगा। इस प्रकार से वह मृगी से निजात पा लेगा। सिर्फ शीतल पानी, बर्फ के पानी, बर्फ धरिए और देखिए कुछ देर में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। अगर ऐसी प्रक्रिया करते हैं, आपके सामने वैसे लोग अगर पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से प्रयोग कीजिए। अगर यह प्रयोग सत्य साबित होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे। और मिर्गी का दौरा आना बार बार, यह आप एक मंत्र जप की साधना करेंगे, मंत्र जप का प्राणायाम करेंगे, तो वैसे व्यक्ति को मिर्गी सदा के लिए नष्ट हो जाएगा।